हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉजिक्स इन्फोटेक। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि ये जो हमारे हाथ में Redmi 6A है, ठीक है, इसमें जो आईसी लगा है MT6357 CRB का पावर आईसी लगा है। तो ये फ़ोन डेड है, ठीक है। और तो स्टेप बाय स्टेप इसका बूट सीक्वेंस के मदद से हम लोग समझेंगे और चेक करेंगे कि कैसे फ़ोन को रिपेयर किया जाएगा। जहाँ भी प्रॉब्लम्स होगा आप उसको खुद समझ सकते हैं। और इसमें मैं आपको बूट सीक्वेंस बहुत डिटेल में समझाने वाला हूँ। MT6357 CRB जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहा है। तो चलिए, सबसे पहले जब भी कोई फ़ोन डेड आता है तो इसमें हम लोग जो है चार्जर लगाकर चेक करेंगे और बैटरी का वोल्टेज चेक करेंगे। इसमें बैटरी का सप्लाई प्रॉपर बन रहा है, तो इसमें अभी हम लोग चार्जर लगाएंगे और एम्पेयर चार्जर की तरफ देखेंगे कितना एम्पेयर कंज्यूम कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, अब मैंने चार्जर लगाया और एम्पेयर आप देख सकते हैं 0.72 एम्पेयर वो हमारा आ रहा है। दिख रहा है 0.72 एम्पियर, ठीक है। लेकिन हमारा फ़ोन अभी ऑन नहीं हो रहा है और बैटरी भी प्रॉपर चार्ज है, तभी ये चार्जिंग ले रहा है। इससे ये पता चल गया कि हमें हमारा प्राइमरी ओके है। अब हम लोग इसे डीसी मशीन से कनेक्ट करेंगे। डीसी मशीन का केबल इसमें लगाएंगे और देखेंगे डीसी मशीन के द्वारा एम्पियर कितना कंज्यूम करता है। तो यहाँ पे बैटरी को रिमूव कर देंगे। फ़ोन की आप कंडीशन देख सकते हैं, फ़ोन पे पहले बहुत सारा काम किया हुआ है, इधर भी और पीछे साइड भी। तो सबसे पहले आप डीसी मशीन इसमें कनेक्ट करेंगे। फ़ोन कैसा भी आए, बूट सीक्वेंस अगर आपके पास है, बैटरी को रिमूव कर देंगे। बूट सीक्वेंस अगर आपके पास रहेगा तो आप उसे इजीली समझ सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने केबल लगा लिया और इसे स्विचिंग करेंगे। स्विचिंग करने के लिए ये इसका ऑन ऑफ स्विच बटन है, ये इसका ऑन ऑफ स्विच का पॉइंट है। तो इसे ग्राउंड से शॉर्ट करेंगे और डीसी मशीन तरफ देखेंगे क्या कोई एम्पियर कंज्यूम कर रहा है। देखिए, अभी कोई एम्पियर कंज्यूम नहीं कर रहा है। इस केस में हो सकता है हमारा पावर की भी ख़राब हो। तो जहाँ पे मैं शॉर्ट कर रहा हूँ इस पॉइंट पे, उस पर आप हॉट टेस्टिंग करके भी देख सकते हैं। हॉट टेस्टिंग करने के लिए आप स्क्रीन की तरफ देखिए। तो वहाँ पे जो पावर की का पॉइंट है उस पर वोल्टेज चेक करेंगे। देखिए, यहाँ पे लगाने पे मल्टीमीटर की तरफ दिखाइए और यहाँ देखिए 4.2 वोल्ट, हमारा 4.12 वोल्ट आ रहा है। तो इस तरह से पावर की का लाइन तो ओके है, फिर भी स्विचिंग नहीं ले रहा है, मतलब इसमें नो स्विचिंग का इशू है। और फ़ोन पे भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं बहुत सारा काम किया हुआ है। तो चलिए इसे बूट सीक्वेंस की मदद से स्टेप बाय स्टेप रिपेयरिंग करते हैं और समझते हैं। तो ये जो फ़ोन है आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये Redmi 6A का फ़ोन है, ठीक है। इसमें ऑलरेडी देखिए, इसमें पहले से काम किया हुआ है। यहाँ पे सारा का सारा प्लेट इसमें रिमूव किया हुआ है। इसको हम लोग सबसे पहले बोर्ड से बाहर निकालेंगे और बैक साइड भी चेक करेंगे क्या काम किया गया है। यहाँ पर ये जो है, इसमें लाइट और ग्राफिक्स और चार्जिंग ऐसी इसमें मिक्स है। और इधर ये पूरा का पूरा नेटवर्क एरिया है और ये आपका वाईफाई ब्लूटूथ का पार्ट है, ठीक है। और बाकी की जो जो भी आईसी है वो पीछे साइड है। तो इसका बैक साइड देखेंगे क्या काम किया गया है। तो बैक साइड का भी प्लेट रिमूव है और यहाँ पे ये आईसी देख सकते हैं आप, MT6357 CRB, ये यहाँ पे लगा हुआ है। और ये हमारा मीडियाटेक का 6762 भी CPU है और ये हमारा MMC है। तो ये हमारा मेन पावर है। तो पावर आईसी का ही सीक्वेंस अभी समझेंगे, ठीक है। इस फ़ोन में कोई ऑटो पोर्ट का भी दिक्कत नहीं है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे प्राइमरी लाइन से। जैसा कि आपने पहले देखा कि चार्जर लगाने पर करंट कंज्यूम हो रहा था, इसका मतलब है इसका प्राइमरी लाइन तो ओके होगा, चार्जिंग ले रहा होगा, ये चार्जिंग आपका कंप्लीट ले रहा है, इसका मतलब प्राइमरी लाइन ओके है। तो फिर भी हम लोग VPH से स्टार्ट करेंगे चेक करना और स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे बूट सीक्वेंस की मदद से। सबसे पहले हम लोग अपना प्राइमरी लाइन चेक कर लेते हैं। उसके लिए चार्जर लगाएंगे। बूट सीक्वेंस आप चार्जर लगाकर या फिर जो ये ऑन ऑफ स्विच है इसको ग्राउंड से परमानेंट
शॉर्ट करके भी चेक कर सकते हैं बैटरी लगाकर या डीसी मशीन से। क्योंकि स्विच दबाने पर हमारा सेकेंडरी लाइन जनरेट होता है और या फिर चार्जर लगाने पर सेकेंडरी लाइट जनरेट होता है। तो इसमें अभी हम लोग चार्जर लगाएंगे और मल्टीमीटर आप कोने में देखेंगे और डीसी मशीन भी आपको कोने में दिख जाएगा। तो मल्टीमीटर पे चेक करेंगे। अभी हम लोग 20 वोल्ट पे डीसी मशीन सेट है। टेस्टिंग करेंगे। चार्जर लगाने पर सबसे पहला सप्लाई बनेगा हमारा पीएम से सटा हुआ कैपेसिटर, जो कि ये सब है। तो यहाँ पर आप कितना वोल्टेज आ रहा है, 4.2 वोल्ट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हमारा प्राइमरी लाइन ओके। ये सब कैपेसिटर पे देखिए 4.2 वोल्ट आ रहा है। तो यहाँ पे आपको सब प्राइमरी सप्लाई तो बन रहा है। अब सेकेंडरी सप्लाई चेक करेंगे। ये भी जितना भी बक कॉइल है, बक कॉइल पे चेक करने के लिए या तो आप इस तरह के ब्लेड का सहारा ले सकते हैं 11 नंबर, या तो पतला वाला ट्वीजर लगा सकते हैं। इन सब पे हॉट टेस्टिंग करेंगे। 11 नंबर ब्लेड को सेट करके इसका पॉइंट पतला कर सकते हैं। इस तरह से इसे होल्ड कर लेंगे और चेक करेंगे। देखिए अभी प्राइमरी बन रहा है। अब सेकेंडरी की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कुछ वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रहा है, 0.22 फिर 5। तो इस तरह से यहाँ पे 0.6 वोल्टेज तक मैक्सिमम बन रहा है। अब इसमें चेक करेंगे। इसमें कोई भी सप्लाई जनरेट नहीं हो रहा है। इसमें भी कोई सप्लाई जनरेट नहीं हो रहा है। इसमें भी कोई नहीं हो रहा है और इसमें भी कोई नहीं हो रहा है। मतलब यहाँ पे कोई भी बक में सप्लाई जनरेट नहीं हो रहा है। तो बक में जब तक सप्लाई जनरेट नहीं होगा तब तक सीपीयू को प्रॉपर सप्लाई नहीं मिलेगा। और सीपीयू का जो भी कोर सप्लाई है, मॉडेम वोल्टेज है, तो ये सब जितना भी सप्लाई है सीपीयू को चाहिए कम से कम। क्योंकि जितना भी बक होता है उसमें 80% बक हमारे सीपीयू के लिए होता है। ठीक है, और भी इसका मैंने शॉर्टकट में एक वीडियो बनाया था इससे पहले, आप वो भी जाके देख सकते हैं अगर इस पे जानना हो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्या आता है इस आईसी में। तो चलते हैं अब इसे बूट सीक्वेंस के मदद से स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहला कंडीशन है कि आपको उसका डायग्राम होना चाहिए। ये देखिए 6A का लेआउट और 6A का डायग्राम। तो ये हमारे पास अभी अवेलेबल है। तो अब हम लोग इसका बूट सीक्वेंस निकालेंगे। ये रहा इसका MT 6357 का बूट सीक्वेंस। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले जो चेक करेंगे वो चेक करेंगे VBAT। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारे पास 6357 का आईसी का बूट सीक्वेंस है और इसमें सबसे पहला लाइन हमारा चेक होगा VBAT, या जिसको हम VPH भी बोल सकते हैं। यहाँ पे प्राइमरी लाइन VBAT और VPH होता है। तो VPH बन गया तो VBAT ओके ही होगा। तो हम लोग यहाँ पे चार्जर प्लग इन करके सप्लाई चेक कर रहे हैं। तो चार्जर लगाने पर VPH बन गया, या फिर पावर की आप शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने 6358 का भी वीडियो बनाया था, उसमें मैंने इन चीज़ों को समझाया था, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं डिटेल में। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे चार्जर लगाएंगे तो सबसे पहला सप्लाई चेक करेंगे VREF का। उसके बाद दो दो या तीन छोड़ छोड़ के आगे बढ़ेंगे। जब वो नहीं बनेगा तब हम लोग फिर पीछे वाला चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला सप्लाई हम लोग चेक करेंगे VREF। तो VREF सप्लाई चेक करने के लिए आपको यही VREF टाइप करना पड़ेगा। तो स्कीमेटिक में जाएंगे, VREF लिखेंगे और सर्च। तो ये देखिए ये VREF है। VREF हमारा, हाँ ये लाइन PM नहीं है, ये DDR3 रैम है हमारा। तो नेक्स्ट करेंगे। PM के पास VREF लिखा होना चाहिए, ये भी नहीं है। ये देखिए ये VREF पार्ट है, इसमें यहाँ पे ये कैपेसिटर लगा है जो इसके प्लस से जुड़ा है। यहाँ पे हम लोग जाएंगे और यहाँ चेक करेंगे 2153 पे, कॉपी पेस्ट। कहाँ लगा हुआ है, जूम कर लेंगे, नहीं दिखेगा तो फिर नेक्स्ट करेंगे। ये देखिए ये जो हमारा आईसी है U2001 जो कि PM है, यहाँ पे कॉइल वगैरह देख सकते हैं। और यहाँ पे X से क्रिस्टल, मतलब यही हमारा मेन PM है। इस कोने में दूसरा नंबर कैपेसिटर पे हमको हॉट टेस्टिंग करना है और वोल्टेज आना चाहिए। VREF का सप्लाई 1.8 है। तो अभी हम लोग चेक करेंगे, यहाँ पे 1.8 आ रहा है।
तो चार्जर प्लग इन रहना चाहिए। कंफर्म करने के लिए कि चार्जर सही से लगा है कि नहीं लगा है, वीपीएच चेक कर लेंगे। वीपीएच हमारा बन रहा है। अब इसके बाद इधर से ये दूसरा कैपेसिटर जो है इस पे चेक करते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है तो हो सकता है ये माइनस हो। यहाँ पे आ रहा है और ये हमारा 1.18 लगभग बन रहा है। यहाँ पे 1 वोल्ट या 1.8 के आसपास बनता है, तो यहाँ भी हमारा 1.18 बन रहा है। तो ये हमारा ओके है लाइन। ठीक है, अब हमारा अगला स्टेप बनता है बूट सीक्वेंस में वी डाइक सप्लाई वी डाइक 1.8। तो हम इसे नहीं चेक करके वीआरटीसी भी चेक कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट अगर वीएक्सओ चेक कर लेंगे। अगर वीएक्सओ बन जाएगा मतलब ये दोनों बन रहा है। ये सीक्वेंस है, स्टेप बाय स्टेप बनेगा। क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं इसका जो एक टाइमिंग होता है, हर सप्लाई बनने का एक टाइमिंग होता है। मिली सेकेंड में हर एक सप्लाई जनरेट होता है। तो यहाँ पर ये वी रेप बनेगा। देखिए हाई हुआ, फिर थोड़ी सेकेंड बाद ये वी डाइग हाई होगा, फिर वी आर टी सी का हाई टाइमिंग इस तरह से है। उसके बाद वी एक्सओ कुछ देर बाद बनता है यहाँ पे। फिर उसके 40 मिली सेकेंड बाद यहाँ पे वी ऑक्स सप्लाई बनेगा। तो हम लोग एक बार वी एक्सओ चेक करते हैं इसमें। वी एक्सओ 2.2 अगर ये बनेगा तो पीछे का सब बन जाएगा। ठीक है, फिर जंप करके फिर अगला चेक करेंगे। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, ठीक है, ये इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए इस बूट सीक्वेंस का 6357 और 6358 का, तो आप इस वीडियो को व्हाट्सएप, जो जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शेयर कीजिए और उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजिए मेरे व्हाट्सएप पे। मैं आपको इसका पीडीएफ सेंड कर दूंगा। तो ये रहा हमारा, देखेंगे अभी हम लोग वी एक्स ओ। तो ये बिटमैप में नहीं, हार्डवेयर सॉल्यूशन में नहीं, इसको हम लोग सर्च करेंगे स्केमेटिक में। लिखेंगे वी एक्स ओ और नेक्स्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे आ रहा है। तो वी एक्स ओ एक एलडीओ सप्लाई है और इस कैपेसिटर पे आ रहा है। ये कैपेसिटर का नंबर C2117। पेस्ट, ये रहा C2117। ये कहाँ पे है? ये जस्ट क्रिस्टल है, यहाँ पे एक कैपेसिटर है और ये वाले कैपेसिटर पे चेक करेंगे। तो ये रहा हमारा क्रिस्टल और क्रिस्टल के जस्ट सामने एक बड़ा वाला कैपेसिटर है। तो ये रहा हमारा, इस पे हम लोग चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे वोल्टेज वेरिएशन है। वोल्टेज तो बन रहा है लेकिन वोल्टेज वेरी कर रहा है 1.12। ठीक है, चलिए मान लेंगे फिलहाल कुछ देर के लिए कि ये सप्लाई बन रहा है हमारा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग अगला सीक्वेंस चेक करते हैं। अगला क्या है? VXO के बाद है हमारा VAUX 1.8 VAUX सप्लाई। तो स्कीमेटिक में जाएंगे और VAUX लिखेंगे। बहुत इजी है, बट बूट सीक्वेंस आपके पास होना चाहिए और आपको कहीं ना कहीं से, आप अगर ट्रेनिंग लिए हुए हैं तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा। तो VAUX सप्लाई देखिए यहाँ पे है, ये 1.8 मतलब 1.8 इस कैपेसिटर पे बनेगा जिसका नंबर है C2114। हाँ, तो जस्ट इसके ऊपर ये रहा C2114। तो इसके जस्ट ऊपर ये जो कैपेसिटर है इस पे हम लोग चेक करेंगे C2114 पे। हाँ, तो यहाँ पे वोल्टेज में यहाँ भी वेरिएशन है, नज़र आ रहा है। इधर तो कुछ नहीं आ रहा है लेकिन यहाँ पे हमारा वोल्टेज बनने की कोशिश कर रहा है लेकिन कंप्लीट नहीं बन पा रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक था, कुछ वोल्टेज आ रहा था, लेकिन यहाँ पे तो वोल्टेज बिल्कुल कम आ रहा है, बहुत ही कम, 0.6 के आसपास। ठीक है, और थोड़ा आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखते हैं हम VS1। क्या हमारा VS1 बन रहा है? तो VS1 चेक करने के लिए हमें टाइप करना होगा VS1।
ये देखिए, ये है VS1। अच्छा, VS1 यहाँ से नहीं आ रहा है, VS1 एक बक सर्किट है, ये तो इसका इनपुट है। तो ये एक्सटर्नल बक फॉर VS2 है ये। ये देखिए, ये VS1 है जो इसका इधर इनपुट है और इधर इसका आउटपुट है। तो यहाँ पे VS1 अगर हमें चेक करना है तो हमें इस कॉइल पे चेक करना होगा, PL 2005। तो PM के कॉर्नर में जो लगा हुआ है इस कोने में, ये है हमारा PL 2005। यहाँ पे बहुत सारा कॉइल है, तो कोने में जो लगा है इस साइड कोने में, उसको उस पर हम लोग चेक करेंगे कोई सप्लाई आ रहा है या नहीं आ रहा है। कि बाकी जगह सप्लाई बन रहा है लेकिन सप्लाई फ्लक्चुएट हो रहा है, बनने की तो कोशिश कर रहा है। चेक करेंगे जहाँ बिल्कुल सप्लाई ना बने वहाँ क्या दिक्कत हो सकता है, क्योंकि अगर आगे का रास्ते में दिक्कत होगा तो कंप्लीट सप्लाई भी नहीं बनेगा हर जगह। तो VS1 पे हम लोग सप्लाई चेक करते हैं और यहाँ देखते हैं। यहाँ पे पहले भी आपने देखा था, यहाँ पे कुछ सप्लाई बन रहा था। यही हमारा VS1 है जहाँ पे कि लगभग 2 पॉइंट कुछ वोल्टेज आना चाहिए, 03 या 2.0। लेकिन यहाँ पे अभी सप्लाई नहीं आ रहा है, यहाँ पर भी सप्लाई मैक्सिमम 0.6 या 0.68 तक ही बन रहा है। तो अब यहाँ से हमारा अगला प्रोसेस स्टार्ट होता है, VS1 क्यों नहीं बन रहा है प्रॉपर। ठीक है, तो यहाँ पे तो कुछ बन रहा है। उसके बाद हम लोग एक बार चलते हैं VS रैम या फिर V कोड चेक कर लेते हैं। तो V कोड देखते हैं क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ तो बन रहा है, अब V कोड नहीं बनेगा या V कोड बन रहा है कि नहीं बन रहा है वो हम लोग देखेंगे। तो चलिए V कोड की तरफ बढ़ते हैं। जो भी नाम होगा इसे आप यहाँ सर्च करेंगे, V कोड। और ये रहा हमारा V कोड, और ये इसका जो आउटपुट है ये भी एक बक सर्किट है जो कि इस जगह पे PL 2002 पे आना चाहिए। तो PL 2002 हमारा यहाँ है, PL 2002 इस कॉइल पे। देखते हैं इस पे क्या कोई सप्लाई आ रहा है। बाकी पे तो कुछ बन रहा है, लेकिन क्या इस पे कुछ बन रहा है। तीसरे नंबर कॉइल पे चेक करेंगे। तो देख सकते हैं मल्टीमीटर में यहाँ पे कोई भी सप्लाई नहीं है, हमारा VPH ओके है। ये वोल्टेज भी अभी देखे थे 1.08 तक गया था, लेकिन ये वोल्टेज पे हमारा कोई भी सप्लाई नहीं बन रहा है। तो प्रॉब्लम जो है यहाँ से पीछे है, क्योंकि ये नहीं बन रहा है तो हम आगे बिल्कुल भी चेक नहीं करेंगे। तो अब हम यहीं से पीछे मुड़ जाएंगे और देखेंगे ये VS1 क्यों नहीं बन रहा है। ठीक है, मतलब सॉरी, ये V कोर जो है हमारा ये क्यों नहीं बन रहा है, और बाकी का सप्लाई फ्लक्चुएट क्यों हो रहा है। क्योंकि ये नहीं बन रहा है तो इससे पहले वाला बनना चाहिए जो कि था VS1, वो प्रॉपर नहीं बन रहा है, इसलिए हमारा अगला भी सप्लाई जनरेट नहीं हो रहा है। तो बूट सीक्वेंस में V कोर नहीं बन रहा है, इसे छोड़ देंगे और VS1 पे चेक करेंगे। VS1 बनने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, या VS1 बनने के बाद आगे क्या होता है, VS1 लाइन कहाँ कहाँ जाता है, वो सब आपको समझना पड़ेगा। तो अब स्केमेटिक में चलते हैं और देखते हैं ये जो हमारा VS1 था वो क्यों नहीं बन रहा है, क्या कॉइल ओपन है, क्या दिक्कत है। VS1 के तरफ चलेंगे और यहाँ पे देखेंगे ये जो हमारा PL 2005 है, इस पे हम लोग सबसे पहले कूल टेस्टिंग करेंगे। जिस पे VS1 बनना चाहिए था, इस PL 2005 पे कूल टेस्टिंग करेंगे। दोनों साइड सेम वैल्यू है कि नहीं है वो चेक करेंगे। कई बार ये कॉइल ओपन हो जाता है तो भी आपका प्रॉब्लम VS1 प्रॉपर नहीं बन पाएगा। उस केस में क्या होता है, आपका VS1 कुछ सेकेंड के लिए हाई होता है फिर लो हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग चार्जर डिस्कनेक्ट करके कूल टेस्टिंग करेंगे। यहाँ पर रीडिंग है 485 के आसपास, इधर भी चेक करेंगे 485 के आसपास, मतलब कॉइल ओपन नहीं है हमारा।
और वोल्टेज भी यहाँ बन रहा था, दोनों साइड वोल्टेज बन जाएगा क्योंकि ओपन नहीं है। अब अगला हम लोग चेक करेंगे ये लाइन जाता कहाँ कहाँ है, क्या उस जगह पे कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि प्रॉपर नहीं बन रहा है। तो उसके लिए हम लोग स्केमेटिक में इस लाइन को सर्च करेंगे VS1 PMU। और ये लाइन जो है एक जाता है हमारा, देखिए इतनी जगह जा रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 जगह में से कहीं भी प्रॉब्लम होगा तो भी हमारा ये सप्लाई प्रॉपर नहीं बनेगा, क्योंकि बूट सीक्वेंस में जब तक सारा सर्किट ओके नहीं होगा तो सप्लाई फ्लक्चुएट करेगा आपका। तो VS1 PMU को नेक्स्ट करेंगे, इस कॉइल से कहाँ जा रहा है। तो यहाँ से अभी हम लोग यहीं पर हैं 10 नंबर पेज में। नेक्स्ट करेंगे, ये वापस यहाँ आ रहा है फीडबैक के रूप में, और ये एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, एक थ्योरी लिखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ आ रहा है VS1, मतलब इसी 6357 में वापस आ रहा है LDO बनाने के लिए। ठीक है, देखिए ये LDO बनाने के लिए इनपुट था, इसलिए उस टाइम जो है हमारा VXO और VAUX ये दोनों सप्लाई में कुछ ना कुछ फ्लक्चुएट था, क्योंकि इसका मेन इनपुट ही नहीं आ रहा था, तो ये आउटपुट कहाँ से बनेगा। ठीक है, इसलिए वोल्टेज, कुछ वोल्टेज आ रहा था, कुछ ड्रॉप हो जा रहा था, फ्लक्चुएट कर रहा था VXO और VAUX, क्योंकि ये इसका इनपुट है। LDO इन होगा तभी ये आउटपुट बनेगा, तो LDO बनाने के लिए चाहिए था। और नेक्स्ट करके देखते हैं, ये लाइन यहाँ पे आ रहा है, जो यहाँ पे NC लाइन है, तो इसे हम लोग काउंट नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट करेंगे, यहाँ आ रहा है और इसको हम लोग फॉलो करेंगे, इस IC का इनेबल है, और यही है हमारा एक्सटर्नल बक फॉर VS2। 6358 में VS2 PMIC के अंदर है, 6357 में VS2 अलग से बक सर्किट दिया गया है इसका, यही डिफरेंस है दोनों IC में। और यहाँ पे देखिए इसका इनपुट है V6, मतलब VPH इसका इनपुट है, और ये इसका इनेबल है, और यहाँ पे स्विचिंग हो रहा है, बक सर्किट है, बक सर्किट में यहाँ पे LX लिखा रहता है। इस तरह से ये आउटपुट बन के फीडबैक वगैरह होके यहाँ आ रहा है, और ये आउटपुट एक्सटर्नल VS2 जा रहा है, और ये वापस PM में ही चला जाता है LDO बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखते हैं क्या इस IC के पास आ रहा है हमारा इनपुट। तो ये IC का नंबर है U2803, इसे लेआउट में पेस्ट करेंगे और देखेंगे इस साइड है U2803, और ये हमारा बैक साइड है, जिधर नेटवर्क एरिया है उधर ही यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये होता है 8 पिन का, मैक्सिमम फ़ोन में ये आपको 8 पिन का मिल जाएगा। तो हम लोग अभी इसको साइड को चेंज करेंगे, और इस साइड में देखेंगे 8 पिन का IC, और ये रहा 8 पिन का IC, ये 8 पिन का IC है। यहाँ पे ये तो कंपोनेंट NC है, लेकिन यहाँ से एक कंपोनेंट डैमेज है, जो कि देखिए यहाँ पे कुछ कैपेसिटर भी, यहाँ पे कैपेसिटर रिमूव किया हुआ है। ये जो चौड़ा वाला पार्ट है, यहाँ पे कॉइल लगा होता है, बूस्ट कॉइल, और इसका कॉइल यहाँ से रिमूव किया हुआ है। ठीक है, इसका कॉइल यहाँ से रिमूव किया हुआ है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कॉइल है, तो इसके लिए आप कंफर्म करने के लिए आप देख सकते हैं कॉइल लगा है, लगा होना चाहिए कि नहीं लगा होना चाहिए, आप यहाँ देख सकते हैं इसके स्केमेटिक्स में। तो स्केमेटिक का नॉलेज रहेगा तभी आप कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे PL2803 है इसके आउटपुट में, और यहाँ पे जस्ट IC के ऊपर है PL2803, मतलब ये यहाँ से कॉइल रिमूव है। ठीक है, और इसका पावर कितना है 1 माइक्रो हेनरी, जो जनरली सभी बक कॉइल का होता है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कॉइल लगाएंगे, और ये इनपुट होगा, तभी जाके हमारा यहाँ पे ये कॉइल लगेगा, और इसको ये वोल्टेज मिलेगा इनेबल VS1 से, जो प्रॉपर नहीं बन रहा था, अब वो स्टेबल होने की कोशिश करेगा। ये VS2 वापस PM को जाएगा, तभी जाके हमारा PM जो है एक्टिव कंडीशन में आएगा, और हमारा PM चालू होगा। तो VS1 VS2 दोनों चाहिए। ये होता है हमारा लोअर LDO, और ये होता है हमारा हायर LDO। VS1 2.0 वोल्ट, और ये 1.3 वोल्ट के आसपास। तो दोनों LDO चाहिए बूटिंग कराने के लिए। तो इसमें हम सबसे पहले हम लोग कॉइल लगाएंगे, कहीं से भी कॉइल रिमूव करके यहाँ पे लगा देंगे। सबसे पहले कॉइल लगाते हैं और देखते हैं VS1 जो है हमारा वो स्टेबल हुआ कि नहीं।
तो इस फ़ोन से हम यहाँ से कोई भी एक कॉइल ले लेते हैं, इस कॉइल को रिमूव करके वहाँ पे लगा देंगे। कोई भी बक कॉइल आप वहाँ पे लगा सकते हैं। देखिए कॉइल है, इसका दो दो पॉइंट है। तो इसी तरह का नॉलेज पाने के लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। कॉइल रिमूव हो गया है। यहाँ पे इसे लगा देंगे और उसके बाद चेक करेंगे क्या हमारा VS1 और VS2 बन रहा है। नहीं बनेगा तो फिर इस IC का सारा लाइन चेक करेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा लाइन नहीं होता है। इनपुट देखना है आपको, VCS इनपुट होता है और इनेबल VS2 इनेबल इसका VS1 होता है, तभी हमारा VS2 बनेगा। और इसमें कुछ रजिस्टर होता है, वो ओपन नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ से कॉइल फोर्सफुली रिमूव हुआ है, इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह का प्लेट कवर है लगा हुआ। ठीक है, कॉइल को कोई फोर्सफुली रिमूव किया गया है या तो फ़ोन गिरने से ऐसा हुआ है। तो ये लग गया। अब चेक करेंगे हमारा फ़ोन का सप्लाई जो VS1 है वो स्टेबल है कि नहीं है, क्योंकि वो नहीं बनेगा प्रॉपर तो VS2 नहीं बनेगा, और VS2 नहीं बनेगा तो लोअर LDO नहीं बनेगा और हमारा फ़ोन ऑन नहीं होगा, पावर ऐसी बूटिंग नहीं ले पाएगा। और मल्टीमीटर को 20 वोल्ट DC पर सेट करना है और हॉट टेस्टिंग। हाँ, VPH प्रॉपर ओके है। अब हम लोग चेक करेंगे VS1। VS1 देखिए अभी हमारा 2.16 स्टेबल हो चुका है। अगर VS1 2.6 स्टेबल हो गया, 2.16 मतलब 2 वोल्ट लगभग बन रहा है ये हमारा, तो हमारा जो ऑक्स और सप्लाई था और VXO था वो भी अभी प्रॉपर बन रहा होगा। देखिए इस पे था VXO, यहाँ पे देखिए VXO आ रहा है 2.2 के अप्रॉक्स, और ये भी लगभग 1.8 के आसपास सप्लाई था। देखिए ये भी बन गया। अभी स्टेबिलिटी है दोनों में, क्योंकि यही इसका इनपुट था। इनपुट ही गड़बड़ था तो आउटपुट कहाँ से बनेगा। तो पहला जो है हमें इसी को देखना था। ये बन गया है प्रॉपर, इसका मतलब हो सकता है हमारा लोअर LDO भी एक्टिव हो गया होगा। तो एक बार लोअर LDO को चेक कर लेते हैं, जो कि हमारा ये है 1.3 का सप्लाई था। ये क्या इस कॉइल पर 1.3, देखिए यहाँ पे लगभग 1.3 1.5 बन रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, वो इनपुट पे डिपेंड करता है VPH कितना आ रहा है। 3.7 से 4.2 के बीच में VPH कितना है उस पर डिपेंड करता है यहाँ पे कितना आउटपुट बनेगा। तो अभी फिलहाल के लिए VPH जो है इसका आई थिंक इसके इस पिन पे आता है, या ये इसका VS1 है, और इसका इनपुट जो है 7 नंबर पिन पे आता है। ये देखिए ये 1 है, 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर पिन पे ये हमारा VPH तो आ ही रहा है, इसलिए हमारे यहाँ पे थोड़ा हाई वोल्टेज आ रहा है। तो ये हो चुका है। अब हम लोग चेक करेंगे जो बक नहीं बन रहा था, क्या वो बक जनरेट हो रहा है इसमें। जो हमने चेक किया था वी कोर का सप्लाई, इस पे ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखिए 0.8 हमारा वी कोर भी ये बन गया। और भी सभी बक कॉइल पे चेक कर लेते हैं। देखिए ये भी बन रहा है, इस पे भी 0.8 बन रहा है। इस पे अभी नहीं बनेगा, क्योंकि ये भी पा का सप्लाई होता है, APT वाला सप्लाई। जब सिम लगाएंगे तब बनेगा मीडियाटेक में। तो सभी सप्लाई बन गया चारों पे, और भी अदर सप्लाई बन जाएगा। अब इसे हम लोग ऑन करके देखते हैं ये ऑन होता है कि नहीं होता है। तो अभी हम लोग इसको पैक करेंगे।
पैक करेंगे और इसका डिस्प्ले कनेक्टर लगाएंगे। इस बार चार्जिंग का भी देखेंगे कितना एम्पियर ले रहा है। उस टाइम 0.7 आ रहा था। उसके बाद डीसी मशीन से भी चेक करेंगे। इधर ज़्यादा नहीं दिखना चाहिए, इधर दिखना चाहिए। तो अभी एम्पियर चार्जर में देखेंगे एम्पियर कितना ले रहा है। 0.4 0.6 लिया था। देखिए 1.25 एम्पियर ले लिया, मतलब एम्पियर भी बढ़ गया। इसका मतलब है डिस्प्ले में लाइट आ गया होगा। तो ये अभी फ़िलहाल डिस्प्ले में इसमें लाइट नहीं दिख रहा है। हो सकता है डिस्प्ले ख़राब हो या कुछ भी हो। हम लोग एक बार इसका पावर की लगा के देखते हैं। पावर की लगाकर पावर की प्रेस करते हैं तो अब जो भी प्रॉब्लम है वो डिस्प्ले रिलेटेड है, या एक बार आप चार्जर निकाल के लगा के देख सकते हैं। देखिए डिस्प्ले में लाइट आ रहा है। इसका मतलब है फिर जैसे मैंने लगाया फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है। ये देखिए MI का लोगो आ गया। ठीक है, आप टेढ़ा नहीं करना। MI का लोगो आ गया और हमारा चार्जिंग भी ले रहा है। इसका मतलब हमारा फ़ोन अब कम्प्लीटली ओके हो चुका है। अब डीसी मशीन से भी देखिए जो पहले स्विचिंग नहीं ले रहा था अभी वो स्विचिंग लेने लगेगा। तो फ़ोन कंप्लीट ऑन हो चुका है। अगर आपको इस तरह का नॉलेज सीखना है तो आप हमारा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे कंप्लीट आपको स्टेप बूटिंग सीक्वेंस क्या क्या होता है, डीसी मशीन के बारे में सारा चीज़ आपको बताया जाएगा। ये देखिए पहले ये ट्रिगर नहीं ले रहा था डीसी मशीन से। अभी मैं जैसे यहाँ पे पावर की को शॉर्ट करता हूँ, पावर की को यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हैं। देखते हैं क्या बूटिंग लेता है। देखिए डीसी मशीन भी हमारा बूटिंग ले लिया प्रॉपर। तो इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझ के ठीक कर सकते हैं बूटिंग सीक्वेंस के मदद से। लेकिन बूटिंग सीक्वेंस के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास स्कीमेटिक होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं इस तरह से ये हमारा फ़ोन कम्प्लीटली ऑन हो चुका है। इसमें जो प्रॉब्लम था वो था एक्सटर्नल बग जो है VS2 उसका कॉइल ओपन था, इसलिए हमारा VS1 प्रॉपर तरीके से नहीं बन रहा था। और जो भी उससे पहले का सप्लाई था Vaux, Vdiag, VRTC वो सब भी प्रॉपर नहीं बन रहा था। फ़ोन कम्प्लीटली ऑन हो चुका है। तो अगर आपको इसका बूट सीक्वेंस चाहिए तो आप इस वीडियो को, क्योंकि ये जो बूट सीक्वेंस है एक कॉन्फिडेंशियल चीज़ है जो अपने स्टूडेंट को मैं शेयर करता हूँ। तो अगर आप हमारा स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन क्लासेस या ऑनलाइन क्लासेस। या फिर अगर आपको इसका बूट सीक्वेंस चाहिए तो आप इस केस में आप मेरा जो वीडियो है उसको आप मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कीजिए, और किसी भी ग्रुप में आप शेयर करके उसका एक स्क्रीनशॉट मुझे भेज सकते हैं। तो कंफर्म होने के बाद मैं आपको जो है वो PDF के रूप में आपको वापस भेज दूंगा। तो इस तरह से आपको सिर्फ एक शेयरिंग से आपको इसका फाइल मिल जाएगा और आप उससे भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि 6357 का बूट सीक्वेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये आपको मिल जाएगा तो आप मैक्सिमम MTK का CPU बना सकते हैं। तो आगे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।